नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल आखिरकार बज ही गया। दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव की घोषणा करते हुए मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को समाप्त हो रहा है। चुनाव आयोग ने निर्वाचन की तिथि 5 फरवरी और मतगणना की 8 फरवरी निर्धारित की है। इस बार चुनाव आयोग ने एक बात का ध्यान रखा है कि चुनाव साप्ताहिक अवकाश यानी शनिवार और रविवार के बजाय बुधवार को रखा है, ताकि मतदाता दिल्ली से बाहर न जाए। दरअसल होता यह है कि जब कभी भी चुनाव शनिवार या रविवार को होता है तो मतदाता पर्यटन के लिए राजधानी से बाहर चले जाते हैं। परिणाम ये होता है कि वोटिंग कम होती है, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने इस बात का ध्यान रखा है। इसलिए माना जाना चाहिए कि इस चुनाव में मतदान के दिन लोग छुट्टियां मनाने के लिए दिल्ली से बाहर जाने वाले नहीं हैं। इसके लिए चुनाव आयोग की तारीफ की जानी चाहिए कि उसने सीबीएसई बोर्ड की होने वाली परीक्षाओं का भी ध्यान रखा है। कक्षा 10 और कक्षा 12 और 19वीं परीक्षाएं 15 फरवरी को होने वाली हैं। इसलिए निर्वाचन आयोग ने तिथि 10 दिन पहले ही चुनाव कराने के लिए तिथि का निर्धारण करके छात्रों और अभिभावकों की चिंता खत्म कर दी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव के बाद लगने वाले आरोपों का जवाब भी देने की कोशिश की। असल में आज कल एक नई परिपाटी शुरू हो गई है कि हारने वाली कुछ पार्टियां अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ देती हैं। इसलिए उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव परिणाम के दिन ईवीएम, वीवीपैट गणना और कुछ अन्य समस्याओं के संभावित बहानों का उत्तर देने का प्रयास किया। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की कुल सामान्य सीटें 58 हैं, जबकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सीटें मात्र 12 हैं। किंतु देश की राजधानी होने के कारण इसका राजनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। भाजपा के पास बड़े बड़े राज्य हैं और वह केंद्र में भी सत्तारूढ़ है, किंतु दिल्ली में वो सत्ता हासिल करने में असफल होने के कारण परेशान रहती है। वहीं आम आदमी पार्टी 2013 में पहली बार 28 सीटें हासिल करने के बाद पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। दिल्ली देश की राजनीतिक राजधानी होने के कारण यहाँ का राजनीतिक महत्व भी अन्य राज्यों से अलग है। दिल्ली के मतदाता भी विशेष चिंतन के हैं। दिल्ली के मतदाताओं ने दिल्ली विधानसभा के 2015 और 2020 के चुनाव में क्रमशः 67 और 62 सीटें आम आदमी पार्टी को दी थी, किंतु 2014, 2019 और 2024 में लोकसभा की सभी 7 सीटें भाजपा को मिल गईं। इसका मतलब ये है कि दिल्ली की जनता जानती है कि उसे वोट किस चुनाव में किस पार्टी को देना है। इसलिए कौन पार्टी जीतेगी, कौन हारेगी या कौन सी पार्टी को वोट डालेगी, ये सब 8 फरवरी को ही पता चल पाएगा। किंतु चुनाव तारीख का ऐलान होने से संशय दूर हो गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें।